क्या आपको पता है भगवान श्री राम को लंका पहुंचने में कितने दिनों का वक्त लगा था? और क्या आपको पता है कि श्री राम जब 14 साल के वनवास के लिए गए थे तब उनकी उम्र क्या थी? और क्या आपको पता है जिस धनुष को श्री राम ने तोड़ा था उस धनुष का नाम क्या था? और जिस जंगल में वह 14 साल रुके थे उस जंगल का क्या नाम था? तो बने रहिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा 20 ऐसी बातें जो आपको शायद नहीं पता होंगी। नंबर 20, जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। नंबर 19, सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उस धनुष का नाम पीनांक था। नंबर 18, रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उसके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी भेजा था। नंबर 17, हिंदू धर्म में 108 को पवित्र संख्या और शुभ माना जाता है, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि मालाओं में मनकों की संख्या 108 ही होती है। नंबर 16, जैसे कि मैंने आपको बताया 108 नंबर यानी कि 108 संख्या काफ़ी अहम और शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बाके बिहारी, बनवारी, चक्रधारी, देवकी नंदन, हरि और कन्हैया प्रमुख हैं। और हिंदू धर्म में 108 को पवित्र संख्या इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अनुपात 108 ही है। नंबर 15, क्या आपको पता है जो राम जी थे उनका जो धनुष था उस धनुष का भी एक नाम था, उस धनुष का नाम था कोदंड। नंबर 14, भगवान राम के 4 भाई थे और 1 बहन, जिनमें भाइयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था और उनकी बहन का नाम शांता था। नंबर 13, यह भी माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वह भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी और अपना योगदान दे रही थी। उसके संपूर्ण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेरी थीं और तब से गिलहरी पर ये धारियां मौजूद हैं। नंबर 12, माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लेती थीं, इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी, जो कि राम के द्वारा हुई थी। नंबर 11, भारत में अभी भी 20 ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और अभी भी कंटिन्यूसली वर्किंग में हैं। नंबर 10, लंका पहुंचने के लिए भगवान श्री राम और उनकी सेनाओं को समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 5 दिन ही लगे थे। नंबर 9, रामचरितमानस के अनुसार देखा जाए तो राम रावण का युद्ध लगभग 32 दिन यानी कि 32 दिन तक चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच लगभग 87 दिन तक का युद्ध हुआ था। नंबर 8, क्या आपको पता है वनवास जाते समय भगवान राम की आयु यानी कि एज कितनी थी? उनकी आयु थी 27 वर्ष जब वो वनवास गए थे। नंबर 7, क्या आपको पता है राम जी के अनुज लक्ष्मण, सीता मैया और भगवान राम की रक्षा के लिए 14 साल यानी कि 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका एक नाम गुड़ाकेश भी था। नंबर 6, भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। नंबर 5, कत्ल खाने जा रही गाय को छोड़कर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को उसका फल मिलता है। नंबर 4, भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत के अंगोला नस्ल का सांड था और जैन आदि तीर्थक भगवान ऋषभदेव का भी चिन्ह बैल ही था। नंबर 3, क्या आपको पता है भगवान शिव के प्रिय पत्र बिलपत्र की उत्पत्ति गाय के गोबर से हुई थी। नंबर 2, हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं बल्कि प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं, ना कि 33 करोड़। नंबर 1, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि पहले के युगों में जितनी भी लड़ाइयाँ और युद्ध हुए हैं उसमें जितने भी भगवानों की लड़ाई हुई है उनके जो शैतान अपोजिट टीम थी उनके भी सेम नेम से ही स्टार्टिंग होती है। यानी कि जैसे कि कृष्ण भगवान की लड़ाई हुई थी कंस से, जिसका स्टार्टिंग वर्ड है का, जिनमें से दोनों का कंस और कृष्ण का है। और राम जी की लड़ाई हुई थी रावण से, जिसका सेम वर्ड है रा और रावण का रा।